लिबर्टी कॉर्नर में मैं फराज परवेज़ आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। लिबर्टी कॉर्नर पे आज मेरे मेहमान हैं परवेज़ रोशन। इनके तारुफ में इतना ही कहना चाहूँगा, आप सहाफ़ी हैं, सियासतदान और मसीही रहनुमा। आप एमए जर्नलिज़म हैं। आपका पहला कॉलम 1979 में पाकिस्तान टाइम्स में शाया हुआ। डेली एमरोज़ में कई सौ आपके कॉलम्स और मज़ामीन शाया हुए और पाकिस्तान के 25% अखबारात में आपकी तहरीरें, कॉलम्स और मज़ामीन शाया हुए। आपने रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न और लातादाद उनके प्रोग्राम्स में बतौर मेहमान आपने शिरकत फरमाई। आपने रेडियो पाकिस्तान के अजीम सदाकार चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ काम किया और आपने 1993 में एमएनए का इलेक्शन जो कि कौमी असम्बली का था उसको कॉन्टेस्ट किया, जबकि उस वक्त निगरान हुकूमत में जनाब वसीम सज्जाद जो कि सदर पाकिस्तान थे और मोइनुद्दीन कुरैशी साहब जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। तो आज हम लिबर्टी कॉर्नर में अपने मेहमान परवेज़ रोशन साहब से लाहौर डायसिस के मतलब उस एक तरीक पहलू के मतलब जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फराज। आज आपने मुझे लिबर्टी कॉर्नर में मदऊ किया, इनवाइट किया कि मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के जो उनका आगाज़ है, जिस तरह ये वजूद में आई और फिर ख़ास तौर पे जो लाहौर डायसिस है, इसके मतलब जो आपका चैनल जो है उसके जो ऑडियंस हैं, जो उनके लोग हैं, देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी से प्यार करने वाले हैं, उनके लिए कुछ अहम चीज़ें पेश करूं। तो आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर फराज कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं लिबर्टी कॉर्नर में आऊं। तो मैं चाहूँगा कि मैं तब उस वक्त से शुरू करूं, इसकी बिगनिंग जो है, जिसका आगाज़ है कि जब ये चर्च ऑफ पाकिस्तान शुरू हुआ था, आगाज़ इसका हुआ था। ये बिशप ऑफ लाहौर जो है, ये बर्रे सगीर के अंदर एक बहुत ही अहमियत का हामिल है। हम जानना चाहेंगे, ये देखेंगे कि ये कब जो बिशप ऑफ लाहौर है इसको नामजद किया गया था। तो ये एंग्लिकन चर्च का एक लाहौर जो है उसका एक पार्ट है, इंसेप्शन है, और ये 1877 और फिर जब इसका फाउंडेशन इसकी रखी जाती है, फाउंडेड होती है ये 1877 में, तो उसके बाद ये आज तक जो है ये लाहौर डायसिस कहलवाती है। तो जिसके कुछ बिशप साहबान हैं जिन्होंने आगाज़ किया था, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे चैनल है, डीजीए है, BKK 2020, उसके देखने वाले, उसके चाहने वाले, उससे प्यार करने वाले को भी इन बातों की इन्फॉर्मेशन उन तक भी ये पहुँचे कि ये लाहौर डायसिस क्यों अहम है और इसने क्या गुल खिलाए हैं। जब ये कोई पाकिस्तानी पहला बिशप आया तो उससे पहले कौन थे। तो हम एक लिस्ट है मेरे पास जो मैं अपने नाजरीन के लिए, ऑडियंस के लिए बताना चाहता हूँ आपको। तो ये मैं देखेंगे कि चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है ये 1970 में, 1970 में ये इसका वजूद आता है चर्च ऑफ पाकिस्तान का, जिसके साथ सबसे बड़ी जो डायसिस है लाहौर डायसिस, वो उसको हेड भी करती है और उसके साथ जम हो जाती हैं जो बाकी चर्चेस थे। तो ये 1970 में, तो जो इससे पहले लोग थे चर्च जो पाकिस्तान कहलाते हैं, एंग्लिकन लोग थे, जिसमें इंडिया से बर्मा और सैलोन, और ये 1927 तक इनका एक वजूद था। तो उसके बाद ये 1970 में मर्ज हो जाते हैं, ये चर्च ऑफ पाकिस्तान का वजूद जो है वो बन जाता है और ये फिर 8 डायसिस जो हैं वक्फे से मुकम्मल होती हैं। तो सबसे पहली जो डायसिस उसमें गई है, जिन्होंने इत्तेहाद किया है, वो लाहौर डायसिस थी। तो उसके जो बिशप साहबान थे पहले, उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 1877 में जो था और 1888 तक 10 साल का जो एक गैप है, एक वक्फा है, उसमें जो है वो बिशप साहब जो थे वेल्पी फ्रेंच साहब थे। उनका नाम था जो 18
1877 से 1888 तक वहाँ पे रहे वेल्पी फ्रिंच साहब, और उसके बाद 1888 से 1898 तक जो लोग रहे, 1888 से 1898 तक जो बिशप साहब रहे, उनका नाम था हेनरी मैथ्यू। अब तीसरे बिशप साहब आते हैं 1899 से 1912 तक, 1912 तक, वो थे जॉर्ज लेफरी साहब। और इसके बाद आते हैं जी 1913 से 1932 तक, ये पाकिस्तान बनने से भी पहले जो लाहौर डायसिस के बिशप साहबान थे उनमें आते हैं जी 1913 से 1932 तक हेनरी ड्रेरेंट साहब। उसके बाद हैं जी 1949 से 1968 तक लॉरेंस वुल्मर साहब हैं, जो कि ये बिशप लाहौर डायसिस के मुंतखब होते थे, और इनका जो तकरीबन एक दौरानिया है वो 10-10 साल का है। इससे ज़्यादा इन्होंने ये अपना वक्त नहीं गुजारा, और अब 10 साल के बाद उन्होंने दूसरे को मुंतकिल कर दिया। और ये सब जो हैं ये कुछ ब्रिटिश थे, कुछ और मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ रखते थे, तो इसलिए इन्होंने इस डायसिस को एक अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से चलाया। इसके बाद आते हैं जी 1968 से जो आगे फिर आते हैं, वो फिर आते हैं जी बिशप अनायत मसीह साहब, जो कि पहले पाकिस्तानी पंजाबी बिशप थे, बिशप अनायत मसीह साहब, जिनके एक हमजुल्फ जनाब पादरी जॉर्ज डब्ल्यू मल साहब थे। और ये जनाब अनायत मसीह साहब, वो फिर आगे एक एपिसोड में उनकी भी कोशिश करूँगा कुछ बातें बताने की कि इस दौरान क्या होता रहा। तो चर्च ऑफ पाकिस्तान के इस तरह फिर उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास बिशप अनायत मसीह साहब के बाद 1980 में जनाब बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलिक साहब, 1980 में 1980 से लेकर 2012 तक इनका एक तरीक तरीन स्याह दौर जिसे हम कह सकते हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी पर, एंग्लिकन चर्च पर और चर्च ऑफ पाकिस्तान पर मुसल्लत रहता है, जिन्होंने करप्शन के ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं कि शायद पाकिस्तान का कोई और बंदा, कोई खुदा का खादम इतनी जुर्रत ना कर सके। तो चंद एक चीज़ें हैं, ये जो डायसिस है ये किन इलाकों पर, किन चर्चेस पर मुश्तमिल है। तो इसमें जो चर्चेस आते हैं वो लाहौर के अंदर, लाहौर, और उसके बाद फिर ये रावलपिंडी, मरी, और आप देखें इसको उकाड़ा, पत्तों की, क्लारकाबाद, इस तरह ये बहुत बड़ी एक डायसिस है जो कि जिनमें 32 स्कूल हैं, जिनमें बहुत से कैथेड्रल स्कूल्स हैं, जिनकी कमाई अगर हम गिने एक महीने की तो कम से कम जो कुछ भी नहीं बचता तो 1 करोड़ रुपया, अगर हम एक साल का भी गिन लें तो ये भी कम है, 1 करोड़ रुपया। जबकि इनका बहुत ज़्यादा, चूँकि वो बिज़नेस है, वो सारे बिजनेस पॉइंट से वो चला रहे हैं उसको। और इन्होंने कभी भी अपने इस सारे टन्योर में, सारे अपने जो इनका दौरे हुकूमत था, दौरे इक़्तिदार था, उन्होंने कभी भी कोई एहतसाब के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी को कभी कोई उन्होंने अकाउंट, एक छोटी सी बैंक स्टेटमेंट भी इन स्कूलों की पेश नहीं की कि एक बिज़नेस में वो क्या कमाते हैं, इन स्कूलों ने क्या कमाया है, मरी के सेंट डैनीज ने क्या कमाया है, और वहाँ के चर्चेस जितने भी उनके अंडर स्कूल आते हैं उन्होंने क्या कमाया है। आप ये अंदाज़ा कर लें इतने सालों से वो सारा पैसा कहाँ चला गया है। अभी मैं आपको एक मिसाल दूंगा छोटी सी, चंद एक जो हॉस्टल्स हैं उनके, फिर मेरे सामने तो सारे हॉस्टल्स हैं
जहाँ जहाँ भी बॉयज़ हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं, लेकिन मैंने आपसे वादा कर रखा है कि मैं वो बातें आपको बताऊंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, जिनके मतलब मैं जानता हूँ, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने हमेशा ये खुदा से भी और अपने ऑडियंस से भी वादा कर रखा है कि जिसमें मैं शामिल नहीं हूँगा वो बात आपको कभी नहीं बताऊँगा। तो मेरे अजीज़ों, हम सिर्फ आज बात करेंगे पहले नारोवाल के बेटमैन बॉयज़ हॉस्टल की, कि वहाँ पे बच्चों के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है कि आप उसको कभी जो लोग देख सकते थे, जिन्होंने देखा है कि वो खुदा की पनाह मांगते हैं कि बच्चों को इतनी जली हुई रोटियां खिलाते रहे कि वो बच्चे बीमार होते रहे, उनको यूनिफॉर्म नहीं देते रहे, उनको कभी मेडिसिन का उन्होंने कभी इनको नहीं पूछा। हत्ता के उनका जबर का ये सिस्टम रहा है कि वो जो उनका चौकीदार होता था वो उनके ऊपर लगा होता था, और वो बच्चों को कोई अगर मुतालबा करता है, कोई रोता है, कोई परेशान होता है, तो वो उस चौकीदार से उन बच्चों की पिटाई करवाते थे। और वो वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट साहब थे वो एक नामवर शख्स के साहबजादे हैं, जिनके एक भाई लाहौर कैथेड्रल क्लोज में वो तब से ही साथ हैं बिशप साहब के, जब से वो जो कि पहले उनके फादर जी, उनके अब्बा जी, उनके डैडी जी जनाब पादरी महाराज मसीह साहब वहाँ होते थे बिशप अनायत के साथ, और फिर वो जनाब इजाज़ महाराज साहब, उसके बाद उनका जो साहबजादा है बड़ा जनाब शाहिद महाराज साहब, वो भी खुदा के खादिम हैं, और वो बिशप साहब के साथ ही जहाँ भी कोई उन्होंने वारदात डालनी हो, ज़मीन फ़रोख्त करने की, कोई किसी के साथ डील करनी हो, कोई उन्होंने कुछ भी करना हो, कोई करप्शन करनी हो, तो वो बिशप साहब का साथ देते हैं। तो मैं ये आपको बता रहा था कि अब वो किन के लिए दौलत जमा कर रहे हैं कि उनके पास तो औलाद ही नहीं है यार। उनको इतना ख्याल भी नहीं है कि हमें खौफ खुदा करना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि नारो औलाद ऐसे है जैसे ताकतवर के हाथ में तीर। लेकिन क्यों खुद तो वो कलाम पढ़ते ही नहीं है, खुदा के कलाम को सुनते नहीं हैं। अब इनका इतने बुरे असरात हुए हैं बिशप मलक साहब के, इनके दो काम जो हैं ये क्रिश्चियन कम्युनिटी कभी नहीं बुला सकती। वो कौन से काम है? तो सिर्फ मैं आज आपको दो बताऊंगा, क्योंकि ये एक सीरीज चलेगी, हर डायसिस के ऊपर एक प्रोग्राम आएगा लिबर्टी कॉर्नर में, और ये हम बताएंगे कि इन डायसिस ने क्या लोगों को तरक्की दी है, क्या लोगों को इल्म दिया है। यूसीएच के कितनी बार ये बिशप साहब चेयरमैन रहे हैं, बिशप मलक साहब, और वो खंडर कैसे बन गया है। नीचे तक पानी, जो एक तालाब बना हुआ है, जो उनसे पानी नहीं बंद हो रहा, वो बिशप मलक साहब की ही ज़ेर निगरानी साहब, और ये खुद वहाँ पानी छोड़ते रहे ताकि ये गिरे और ख़त्म हो, ताकि हम उसे सेल कर सकें, उसे बहुत से डॉलर कमा सकें, क्योंकि डॉलरों की जो हफ्स है वो उनको कभी उनकी ख़त्म नहीं हो सकती कभी भी। तो मैं आपको भी आज दो, चूँकि टाइम डायरेक्टर साहब का, प्रोड्यूसर साहब का मेरे लिए है कि मैं एक ख़ास टाइम में इसको वाइंड अप करूँगा, तो मैं सिर्फ आज आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि चर्च ऑफ पाकिस्तान की लाहौर डायसिस ने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी पे दो बड़े मजालम ढाए हैं। एक तो ये कि जब ये तौहीने मज़हब का जो है, तौहीने रसालत का जो कानून है, ब्लास्फेमी लॉ, काला कानून, जब ये पास किया गया, जब ये मंजूर किया गया, पार्लियामेंट ने इसको ओके किया, तो मजहबी रहनुमाओं में सबसे पहले जनाब अलेक्जेंडर जॉन मलक साहब ने, बिशप साहब ने इसको वेलकम किया और कहा कि ये अक़लीतें तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, उनकी तौहीन, ये तो बहुत अच्छा है कानून, इस कानून के वसीले से तो बहुत सा भला होगा इस मुल्क का। उन्होंने उससे क्या लिया नवाज शरीफ से इस इंटरव्यू के लिए, ये हमायत देने के लिए, और उन्होंने एक प्रोग्राम में अपने आप बाजू लहरा कर नवाज शरीफ के साथ ये बातें की हैं। और जो लोग आज तक बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलक की जेलों में बंद जान को रो रहे हैं, उनके ख़ानदान, उनकी फैमिलियाँ, जिनसे आज़ादी का हक छीन लिया गया,
और दूसरी बात, जो एक खुदा का खादम होता है, जो काहिन होता है, जो अपने बच्चों की तरबियत ना कर सके, अपनी बेटी की तरबियत ना कर सके, अपने बेटे की तरबियत ना कर सके, अपनी बीवी की तरबियत ना कर सके, वो कलीसिया को, कम्युनिटी को क्या पैगाम देगा? उनकी क्या ज़िंदगी को सुधारेगा? क्योंकि उनको ज़िंदगी, किसी भी ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं है। उनको डॉलरों से सरोकार है, उनका डॉलरों से प्यार है। जो उन्होंने सबूत दिया कि अपनी बेटी, जो कि नादिया मलिक, मरूफ मशहूर, जो कि फैशन डिज़ाइनर, मॉडल और बहुत से ड्रामों में जिसने काम किया, दौलत के पुजारी, उन्होंने मसीहत का मजाक उड़ाया। और एक शख्स, वो जो कि एक्टर भी था और डॉक्टर भी था, उनके बिल्कुल करीब रीगल चौक में ही उनकी जो शॉप थी, मैं जानता हूँ, मैंने कई बार वो शॉप देखी। वो जो दानियल साहब थे, उन्होंने नादिया मलिक से शादी कर ली और उन्होंने बताया गया बिशप साहब ने कि ये तो मेरी बेटी पहले ही इस्लाम कबूल कर चुकी थी। पूरे दुनिया को हैरान कर दिया, पूरे लोगों को हैरान कर दिया कि ये है मजहबी लीडर, ये है खुदा के ममसू, ये है भेड़ों की खाल उतारने वाले, ये। और इन्होंने क्या छोड़ा है? खाल भी उतार ली, ऊन और ऊन भी ले गए और उनकी बोटियां बोटियां करके इन्होंने किस तरह, वो जो लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं, जाइए यूहन्नाबाद में जाके देखिए, और कितने क्रिश्चियन आबादियां हैं कि लोग गटरों में मर रहे हैं और उनके बच्चों से स्कूलों में दाखिल नहीं किया जाता, उनसे भारी फीसें वसूल के लिए कहा जाता है कि इतनी फीसें दें, आप यहाँ पढ़ नहीं सकते, आपके पास पैसे नहीं हैं। जबकि डायसिस के मुताबिक, क्रिश्चियन कम्युनिटी के आइन के मुताबिक यह है कि किसी भी क्रिश्चियन बच्चे से कोई फीस वसूल नहीं की जा सकती और ये उनसे फीसें लेते हैं। जब आपको ये दायरे इसलिए बनाए गए कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी सपोर्ट करेंगे। वो जो बिजनेस कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं तलीम के नाम पर, वो मेजॉरिटी के साथ मिनॉरिटी से जो क्रिश्चियन लोग हैं उनसे कोई फीस नहीं लेंगे। लेकिन एक भी आप अदारे में बता दें, किसी एक स्कूल में, कि इन्होंने हॉस्टल की फीस भी छोड़ी हो। KNH जो कि जर्मन की एक तंजीम थी, कितना हॉस्टल्स के नाम पे इनको पैसा दिया, क्या किसी को खबर है? क्या किसी ने उनका कोई हिसाब पूछा? क्या उनका कोई, उन्होंने देखा है भी कैसे उनके पास क्या कितना पैसा आता था? और ये लोगों को 9th क्लास में, 8th क्लास में उनके फार्म फिल कर लेते क्रिश्चियन बच्चों के कि जी आगे उनको तालीम दिलाएंगे, और जब वो बच्चे आगे बढ़ते तो वो फार्म भी ख़त्म, वो सारे पैसे भी ख़त्म, ये खुद खा जाते सारे पैसे। और आज तक भी यही है, ये निज़ाम बदला नहीं है। और आप देखें हॉल रोड का जो स्कूल है कैथेड्रल 1, उसके अंदर जो अलाइड बैंक है उससे कितना पैसा लेते हैं उसके रेंट के मद में। एक नहीं कितने और अदारे हैं जो मार्केटें बनी हुई हैं, जहां इन्होंने ज़मीनें बेची हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल इन्होंने बनाए हुए हैं इन जगहों पे, कितने कितने बड़े घर दिए इन लोगों ने, तो इनको किसी ने नहीं पूछा। और वो साफ सुथराई के साथ उन्होंने अपना वो सारा टाइम जो था वो 80 से 2000, उन्होंने अपने 32 साल का एक तवील अरसा जनाब वो, और उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं। और जो उनकी बेटी ने गुल खिलाए, मैंने कहा था मैं ऐसी कोई बात नहीं करता जिसमें मैं शामिल नहीं होता। 2006 में मुझे भी लेटर आया जनाब रायल ग्रांट साहब की तरफ से कि मैं आपसे बहुत ज़रूरी मिलना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं होऊंगा लाहौर में ही। और वो लेटर मेरे पास आज भी मौजूद है। जब रॉयल फैमिली के लोग लाहौर में मौजूद थे, आप जाइए पूरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, देखिए कि क्या था उन दिनों में, क्या वाक़या हो रहा था। ये बिशप मलिक साहब की जनाब साहबजादी ये सारे गुल खिला रही थी, और ख़ुद ये यहाँ तक जुल्म की इंतहा देखिए कि जब उसकी बेटी ने एक मुस्लिम से शादी कर ली और वो शोर पड़ गया, और वहाँ लोगों ने कहा, मुसलमानों ने, कि इस लड़की को मार दिया जाए, इसको तो मर जाना चाहिए, इसको मार दो। तो उन्होंने इस फौरी तौर पे उन्होंने इंतज़ाम किया, उनके पास पैसे थे, वो स्कॉटलैंड में जाकर बस गई। और अगर कोई गरीब मसीही क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई बच्ची हो, कोई हो, उनके साथ कोई ऐसा मसला हो जाए मज़हब की बुनियाद पर, तो वो बेचारे या गोली खाते हैं या जेल की ज़िंदगी में दाल खाते हैं। फिर उनका यही मसला होता है।
क्रिश्चियन लोगों का, या फिर वो किसी गटर में मार के कभी फांसी लेकर वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये मैंने आपको हल्की सी, बिल्कुल एक हल्की एक तस्वीर दिखाई है लाहौर डायसिस की चर्च ऑफ पाकिस्तान की बिशप मलिक साहब की, कि उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। 2 बड़े जुल्म, ब्लास्फेमी लॉ 295 ABC, सबसे पहले बिशप मलिक साहब ने उसकी हमायत की, और उसके बाद अपनी बेटी तो मुसलमानों को दे दी, किसी गरीब को, किसी क्रिश्चियन बंदे को, किसी लड़के को दी होती तो यार कोई एक ख़ानदान तो अच्छा डेवलप होता। ये है इनकी सोच, ये है इनकी फ़िक्र, और मसीही कौम को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को जागने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। फराज साहब, आप आज जो मुझे आपने मौका दिया है कि मैं इन लोगों के वो तमाम काले करतूत क्रिश्चियन कम्युनिटी के आगे रखूं और अपने ज़मीर को, अपने खुदा को इत्मीनान, अपने ज़मीर के इत्मीनान का जो मेरे पास एक लेसन है, एक सबक है अपने लोगों के लिए, और खुदा के इत्मीनान, अपना खुदा का जो इत्मीनान मेरे दिल में है वो अपने दोस्तों तक, तमाम लोगों तक जो पहुँचा सकूँ। फराज साहब, आपका एक बार बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं इन जो लुटेरे हैं जिन्होंने कौम ना रूहानी तौर पर, ना जिस्मानी तौर पर, ना तलीमी तौर पर, ना सेहत, किसी भी शोबे में इनको कुछ नहीं दिया, उनको बेनकाब करो। खुदा ने मेरी ड्यूटी लगाई है ये, और आने वाले दिनों में हर एक डायसिस का जो उनके काले करतूत हैं कम्युनिटी के सामने लाए जाएंगे। खुदामंद आप सबका हामी और नासिर हो, और लिबर्टी कॉर्नर में आपने मुझे इनवाइट किया, आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुदामंद आप सबके साथ हो। तो जी नाजरीन, ये थे परवेज़ रोशन साहब, जिन्होंने लाहौर डायसिस के मतलब पाकिस्तानी कलीसियाओं के सामने वो चीज़ें लेके आए जो अयां की, जो कि ओझल थी, जो छुपी हुई थी। तो आज हम इनका शुक्र अदा करते हैं जो इन्होंने लाहौर डायसिस के मतलब इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इनसे दोबारा जो बाकी डायसिस हैं, जो सात बाकी हैं, उनके मतलब भी इनसे जानेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम्स में। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।